Hello everyone, welcome to Toppers Notes. This is Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. Our first article is Cooperation and Mutual Assistance in Customs India Spain. So यूनियन कैबिनेट ने कस्टम कॉपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस पर इंडिया एंड स्पेन के बीच एक एग्रीमेंट को रेटिफाई किया है। ये दोनों नेशंस के कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशंस के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है एंड ये कस्टम लेजिस्लेशन के करेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कस्टम्स ऑफेंसेस की आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ लॉफुल कॉमर्स की फैसिलिटी भी देता है। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंस है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कस्टम्स ऑफेंसेस के प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ अपराधियों को पकड़ने के लिए एक्यूरेट, टाइमली एंड कॉस्ट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन एंड खुफिया जानकारी देने में सहायता करेगा। इसके अलावा कस्टम ऑफेंस जिसमें कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हैं जैसे कि हथियार, गोला बारूद, विस्फोट एंड विस्फोटक आइटम्स, ये सभी प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं। एंड एंटीक्स एंड वर्क्स ऑफ आर्ट का ग्रेट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एंड आर्कोलॉजिकल महत्व भी है। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज 5th 6th तख्त। पंजाब असेंबली इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली असेंबली ने मंडे को एक अमेंडमेंट बिल पास किया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट 1971 जो तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5th तख्त के रूप में रिकॉग्निशन देगा। अब बात करते हैं कि सिख तख्त होता क्या है। तख्त का बेसिकली एक मतलब होता है सिंहासन यानी कि थ्रोन। ये सिखों के लिए टेम्पोरल अथॉरिटी है एंड सिख तख्त टोटल 5 हैं जिसमें से कि 3 तख्त पंजाब में है, एक महाराष्ट्र में है एंड एक बिहार में है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दैट इज अकाल तख्त। अकाल तख्त जो है वो पंजाब के अमृतसर में लोकेटेड है एंड ये तख्तों में से सबसे पुराना है एंड सभी 5 में से ये बेस्ट माना जाता है। 1606 में इसे सेटअप किया गया था बाय गुरु हरगोविंद सिंह। Our next article is Kazakhstan unrest, troops order to fire without warning. कजाकिस्तान के ऑथोरिटेरियन लीडर का कहना है कि उन्होंने एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट पर वायलेंट कार्रवाई के बीच सिक्योरिटी फोर्सेस को विदाउट एनी वार्निंग गोली चलाने का ऑर्डर दिया है। एंड प्रेसिडेंट कसीम जोमार्ट टोकायव ने कहा है कि 20,000 बेंडिट्स ने अलमाटी के मेन सिटी पर अटैक किया था जो कि फ्यूल प्राइस हाइक के प्रोटेस्ट का एक केंद्र था एंड उन्होंने बिना एविडेंस दिए फॉरेन ट्रेंड टेररिस्ट को ब्लेम किया। एंड इंटीरियर मिनिस्ट्री का कहना है कि अशांति में अब तक टोटल 26 आर्म्ड क्रिमिनल्स एंड 18 सिक्योरिटी ऑफिसर्स मर चुके हैं। Our next article is Green Energy Corridor. कैबिनेट कमेटी को इकोनॉमिक अफेयर्स ने रिसेंटली इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम दैट इज इन STS के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC फेज 2 पर स्कीम को अप्रूवल दे दिया है। ये टोटल 7 स्टेट्स दैट इज गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश में लगभग 20 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स के ग्रिड इंटीग्रेशन एंड पावर इवोल्यूशन के लिए फैसिलिटी देगा। Our next article is reintroduction of cheetah. यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इंडिया में चीता के इंट्रोडक्शन के लिए एक्शन प्लान लॉन्च किया जिसके अंडर नेक्स्ट 5 इयर्स में 50 चीतों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड चीता एक बड़ा मांसाहारी है जो 1950s में हंटिंग एंड लॉस ऑफ हैबिटेट्स के कारण इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया था। एंड ये एक्शन प्लान को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA की 19th मीटिंग में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने नामीबिया से अफ्रीकन चीतों को इंडियन हैबिटेट में लाने के प्रपोजल पर 7 साल के लॉन्ग स्टे को अब हटा दिया है। Our next article is drone technology.
तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अदर मिनिस्ट्रीज को ड्रोन एप्लीकेशन के इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को प्रमोट करने का सजेशन दिया है एंड इसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से निगरानी, सिचुएशनल एनालिसिस, क्राइम कंट्रोल, वीवीआईपी सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डिप्लॉय करने का भी आग्रह किया है। इसके अलावा ये सजेशन आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर इंडिया को ड्रोन के लिए ग्लोबल हब बनाने के इनिशिएटिव के पार्ट के रूप में दिया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल इज सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज। तो ये पैसिफिक ओशन में एक मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है एंड एक्सरसाइज 5 जनवरी को इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एंड साउथ कोरिया की नेवीज के बीच में शुरू हुआ था। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका भी जो है वो क्वाड के पार्ट है एंड मालाबार एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक्सरसाइज एनुअल एक्सरसाइज होती है एंड इसके अलावा इंडियन आर्मी जॉइंट एक्सरसाइजेज और भी होती हैं, जैसे कि हैंड इन हैंड। ये एक्सरसाइज होती है इंडिया एंड चाइना के बीच में। एक एक्सरसाइज है एक्सरसाइज शक्ति, दैट इज इन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस आर्मीज। एक एक्सरसाइज है सूर्य किरण, दैट इज इन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। एक एक्सरसाइज होती है संप्रीति, दैट इज इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये होती है। एक है ऑस्ट्रेलिया हिंद, जो कि ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में होती है। इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज भी होती हैं, दैट इज पहली है गांडीव विजय, दूसरी है विजय प्रहार, तीसरी है पश्चिम लहर 18 एंड लास्ट है वायु शक्ति 2019। तो ये जितने भी नाम हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज अटल पेंशन योजना। सो करंटली फाइनेंशियल ईयर में अब तक अटल पेंशन योजना के अंडर न्यू एनरोलमेंट 65 लाख को क्रॉस कर रहे हैं एंड एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना को 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था एंड इस स्कीम के अंडर टोटल एनरोलमेंट्स 3.68 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें कि लगभग 20,000 करोड़ रुपीस की मैनेजमेंट एसेट्स हैं एंड इसके अलावा ये एक गवर्नमेंट बैक्ड वॉलेंटरी स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है एंड ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स जैसे कि हेल्पर्स, ड्राइवर्स, गार्डनर्स एक्सेट्रा के लिए एक फिक्स्ड पेंशन स्कीम है एंड ये मिनिमम एश्योर्ड पेंशन के रूप में ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी अवेलेबल है। इस स्कीम में एनरोलमेंट की कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट है कि जो एप्लीकेंट है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि उनका एक वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए। थर्ड है कि उनकी एज होनी चाहिए बिटवीन 18 एंड 40 ईयर्स। नेक्स्ट है कि दे मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है, वो ये है कि ये स्कीम जो जितने भी पुअर लोग हैं उनको एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे हेल्पर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, माली हैं, इन सभी को ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है एंड इसमें मेल या फीमेल जितना भी सब्सक्रिप्शन है उसका एक रेशियो बताया गया है। तो वो रेशियो जो अभी तक है वो है 56:44। नेक्स्ट आर्टिकल इज पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम। तो टीसीएस ने 8,000 करोड़ रुपीस तक की सेंटर के पासपोर्ट प्लान के फेज 2 को हासिल किया है एंड पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के सेकेंड फेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA ने इसे फिर से सेलेक्ट किया एंड ये कंट्री का अब तक का सबसे बड़ा मिशन क्रिटिकल ई गवर्नेंस प्रोग्राम है। Our next article is National Water Awards 2020 announced. तो यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने फ्राइडे 7 जनवरी को थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020 की अनाउंसमेंट की है एंड बेस्ट स्टेट कैटेगरी में यूपी ने टॉप प्लेस प्राप्त किया है एंड इसके बाद राजस्थान एंड तमिलनाडु आए हैं।
इसके अलावा नेशनल वाटर अवार्ड्स यानी कि NWA की स्थापना गवर्नमेंट के जल समृद्ध भारत के विजन को अटेन करने के लिए देश भर में स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा द्वारा किए गए कुछ एफर्ट्स एंड एक्सट्रेम्पलरी वर्क को रिकॉग्नाइज एंड एनकरेज करने के लिए की गई थी। इसके अलावा 2018 में जल शक्ति मिनिस्ट्री ने फर्स्ट नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो लॉन्च किया था। That's all for today's current affairs. Thank you so much for watching this.